ये क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन है, इफ़ द रिमाइंडर ऑफ 8 सम्स आर 2 6 4 7 5 3 7 1 देन फाइंड द सीक्वेंस ऑफ सम्स विच इज़ डिविजिबल बाई 8। ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे। हमारे पास 8 सम दिया है, तो इसको 8 सम्स को मैं लिख लेता हूँ एक तरीके से। जैसे कि ए नॉट मैंने 2 ले लिया है, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 2, ठीक है। ए नॉट प्लस ए वन 6 हो गया, ए नॉट प्लस ए वन प्लस ए टू 4 हो गया, एंड सिमिलरली मैं बाकी सब भी लिख लेता हूँ। सिमिलरली फ्रॉम ए वन टू ए थ्री आपका सम 7 है। देन फ्रॉम ए नॉट टू ए फोर सम इज़ 5, यहाँ से कंपेयर कर सकते हो। देन ए नॉट टू ए फाइव दिस सम इज़ 3। ओके, बाकी दो भी मैं लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए समझने में आसानी हो। So sum from A0 to A6 is 7, you can see here, और A0 to A7 तक जो सम है वो 1 है, ठीक है। हमने सभी सम्स को इस तरीके से लिख लिया। अब ज़रा देखो ध्यान से, यहाँ से मेरे पास A0 की वैल्यू तो 2 आ रही है, और ऑल दीज सम्स आर डिविजिबल बाई 8। अगर आप ध्यान से देखो, कोई भी सम जो है वो 8 से ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सम जो है वो 8 से डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर है वो ये है, ठीक है। यहाँ देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ़ द रिमाइंडर, यस यू सी, रिमाइंडर ऑफ 8 सम्स आर दिस। यहाँ से हम सभी टर्म्स की, सभी A1 A2 A3 डॉट 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 टू A7 सभी की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ देखो A0 की वैल्यू 2 है, तो A1 की वैल्यू A0 इज़ 2, तो A1 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A1, देन A1 की वैल्यू आ गई आपके पास 4, एंड A0 प्लस A1 की वैल्यू आपके पास 6 है। 6 A2 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? A2 इक्वल टू 4 माइनस 6, मतलब -2। -2 इज़ इक्वलेंट टू 8 माइनस 2। मतलब अगर मैं किसी भी नंबर को डिवाइड करूँगा 8 से, अगर वो -2 आता है, इसका मतलब वो रिमाइंडर कुछ और नहीं है, 8 माइनस 2 है, मतलब 6 है। A2 की वैल्यू आपके पास 6 आ गई। सिमिलरली यहाँ A0 टू A2 सम है 4, A3 इज़ 7 माइनस 4, A3 इज इक्वल टू 3। ओके, 7 माइनस 4 इज़ 3। A0 टू A3 ये सम आपके पास है 7, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू 7 है, तो A4 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 5 माइनस 7, मतलब अगेन ये -2 होगा, -2 है, मतलब इट इज़ इक्वलेंट टू 6 माइनस 2, 8 माइनस 2 दैट इज़ 6, मतलब A4 की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है? 6, ठीक है। देन यू सी दिस वैल्यू, यहाँ पे क्या वैल्यू है आपके पास? A5 की वैल्यू क्या आ जाएगी? फ्रॉम A0 टू A4, A0 से लेके A4 तक की वैल्यू आपके पास 5 है। इस 5 को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो A5 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 माइनस 5, अगेन ये भी क्या आ जाएगा? -2, मतलब दिस इज़ ऑल्सो इक्वलेंट टू 6, ठीक है। A5 की वैल्यू भी यहाँ पे 6 होगी। सिमिलरली बाकी वैल्यूज़ मैं निकाल लेता हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। आपकी A6 की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 4, 7 माइनस 3 4, और A7 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस 7, 1 माइनस 7 मतलब -6, -6 मतलब कि 8 माइनस 6 मतलब दैट इज़ 2। सभी की वैल्यूज़ आपके पास आ गई है। A0 इक्वल टू 2 था, A1 इक्वल टू आपके पास आ गया है, लेट मी राइट ऑल द वैल्यूज़। फाइनली मैंने सारी वैल्यूज़ लिख ली हैं यहाँ पे। आप यहाँ पर चेक करो, A0 इज इक्वल टू 2, A1 4, A2 6, A3 3, A4 6, A5 is 6, A6 is 4 and A7 is 2। ना क्वेश्चन था कि कौन सा सीक्वेंस जो है, सी द क्वेश्चन वाज कौन सा सीक्वेंस होगा इसमें से, सम ऑफ सीक्वेंस इज डिविजिबल बाय 8। तो ज़रा टोटल नंबर ऑफ सम्स आर देयर, टोटल नंबर ऑफ सम्स आर 8, और इन सभी को 8 से डिवाइड किया है। तो 8 से डिवाइड किए हैं, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं पॉसिबल? 0 1 2 3 डॉट 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 टू 7, मतलब ये 8 रिमाइंडर हो सकते हैं। अगर इसमें से 0 रिमाइंडर हुआ, इसका मतलब है कि वो सम डिविजिबल बाई 8 है। लेकिन इनमें से आप देखो कोई भी 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब इनमें 8 सम जो है वो डिविजिबल बाई 8 नहीं है। बाई पीजन होल प्रिंसिपल से हमारे पास ये आता है कि कोई ना कोई ऐसे 2 रिमाइंडर होंगे जो सेम होंगे। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा
कि ये जो 7 है, 7 इज़ अकरिंग 2 टाइम्स ईयर, 7 जो है यहाँ पे 2 बार आ रहा है। तो 7 जो है 2 बार आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इस 7 को यहाँ पर दिस सम एंड दिस सम जो कि 7 7 के इक्वल है, इन दोनों का मैं डिफरेंस ले लेता हूँ। जब इन दोनों का डिफरेंस लूँगा तो देखो क्या मिलता है हमारे पास। सो सी हियर, मैंने इन दोनों का डिफरेंस लिया, A0 टू A6 माइनस A0 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3। ओके, क्योंकि दोनों का रिमाइंडर इसमें सेम था, 7 था, इसीलिए मैंने इन दोनों का डिफरेंस ले लिया। इन दोनों का डिफरेंस होने से फ़ायदा क्या हुआ मुझे, ज़रा यहाँ देखो, बहुत ही अच्छा फ़ायदा हुआ मुझे। जब मैंने इनका डिफरेंस लिया तो हमारे पास रिमाइंडर 7 माइनस 7 करूँगा तो 0 आ रहा है। 7 माइनस 7 0 रिमाइंडर मीन्स विच इट इज़ डिविजिबल बाई 8। ओके, सो अब इन दोनों के जो डिफरेंस से आउटपुट आएगा वो 8 से डिविजिबल होगा। ज़रा इनको चेक कर लेते हैं। इनका जब आप डिफरेंस लोगे तो आपके पास आएगा ओके, देन A4 प्लस A5 प्लस A6 इज इक्वल टू 0। मतलब जब ये सीक्वेंस का मैं सम करूँगा A4 A5 A6, वो 0 से डिविजिबल होगा, दैट इज़ आवर आंसर। मतलब A4 A5 और A6, मतलब कि 6 प्लस 6 प्लस 4 कितना हो गया आपके पास, 12 प्लस 4 16, एंड यू सी 16 डिवाइड बाई 8 दैट इज़ गिविंग रिमाइंडर 0। तो मतलब ये डिविजिबल है 8 से। तो आपका ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है MCQs में। वन क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस कि ऑप्शन ए हो 6.2, कौन सा सम ऑफ सीक्वेंस हो सकता है, तो इन दैट केस द आंसर विल बी हियर 6 प्लस 6 प्लस 4, क्योंकि आपने यहाँ नीचे देखा कि जो A4 A5 A6 टर्म जो है वो 664 आ रहा है, और इनका जब मैंने डिफरेंस लिया था जो सेम रिमाइंडर थे, तो हमारे पास यही रिज़ल्ट आया था। ठीक है, दूसरा क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक ये ऑप्शन पूछा जा सकता है कि कौन सा सीक्वेंस जो है इसमें से होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो उस हिसाब से आपका आंसर आप देखोगे ये ए आएगा। सो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो दोनों में इस तरीके से आपका आंसर होगा। होप आप लोगों की ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। नहीं आया तो यू कैन कमेंट एंड आई विल रिस्पॉन्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।